हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी खजूरी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। सलवार की लंबाई है 39 इंच, कमर है 42 इंच। ये हमने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम सेंटर के पार्ट निकालेंगे। जैसे टोटल लंबाई 39 इंच है, इसमें हम 6 इंच ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो 33 आएगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 34 इंच रहेगा। ये कपड़ा हमने 4 फोल्डिंग किया है। थर्टी 34 इंच लिया हमने, यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसको कट करेंगे। ये सेंटर के पार्ट है। अब इसमें बीच में से भी कट कर देते हैं, 2 साइड के मिलेंगे। जैसे पार्ट कंप्लीट हो गए, अब इसकी हम कली कट करेंगे। जैसे हमने कली 34 इंच का सेंटर का कट किया था, अब इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे मोहरी के लिए। ये 31 इंच आएगा कली की लंबाई, और प्लस इसमें हम 9 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आसन के लिए। अब इसको हम डबल करेंगे। जैसे आपकी लंबाई ज्यादा है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया। जैसे कि हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट करेंगे। जैसे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, अब ये डबल फोल्ड है। जैसे यहाँ से हम 9 इंच आसन लेंगे। जैसे हमने उधर निशान लगा लिया 9 इंच पे, अब ये साइड में हम 9 इंच आसन लेंगे। जैसे हमने 9 इंच इधर से आसन लिया है, 9 इंच वो साइड से लिया है। अब इसको हम इस तरह से टेप रखेंगे। जैसे कि हमने 2 साइड 9 इंच ले लिया है, हमने अभी क्रॉस में टेप रख लिया है। इसी तरह हम लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद इसी तरह कटिंग करेंगे। अभी हम कटिंग करेंगे। जैसे कि ये डबल फोल्ड था, इधर से ओपन है और ये हिस्सा क्लोज है, इसको भी हम कट करेंगे। जैसा कि हमने कट कर लिया है, ये हमारा पार्ट है सेंटर का। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये कमर की तरफ से ये स्टिचिंग डालेंगे डाउन तक, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे हम मोहरी लगाएंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट आएगा। अभी ये बचा हुआ कपड़ा है, हमने कली कट कर लिया, आसन कट कर लिया। अभी हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट लंबाई लेंगे हम 9 इंच, और इसकी जैसे हमारी कमर है 42 इंच, तो 21 इंच तैयार करेंगे। लेकिन ये कपड़ा जैसे कम है तो यहाँ पर हम जॉइंट डालेंगे। अभी हम 9 इंच में कट करते हैं। जैसे कि हमने 9 इंच में यहाँ मार्क किया है, सेम 9 इंच में ये साइड में करेंगे। जैसे कि हमारा ये कपड़ा बचा है, अब इसको हम जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है उसमें इसमें से जॉइंट करेंगे। सेम 9 इंच की लेंगे इसको भी। जैसे कि हमको 21 चाहिए, हम एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। हम 22 इंच रखेंगे। तो इस तरह इस कपड़े को फोल्ड करेंगे।
जैसे आपकी कमर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर रहे हैं। ये हमारी बेल्ट कट हो गई। अभी नीचे हम मोहरी के लिए कपड़ा कट करेंगे। जैसे कि मोहरी कट करेंगे, मोहरी जैसे हमने 3 इंच रखा है तो इसमें हम 3.5 इंच लेंगे और डबल करेंगे। 2 पैर का एक साथ कट करते हैं। तो हमने 4 इंच में कट किया है। 2 साइड स्टिचिंग में जाएगी। हमारा मोहरी का कपड़ा हो गया। अब ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसकी हम स्टिचिंग दिखाएंगे। अभी हम खजूरी सलवार की स्टिचिंग करेंगे। ये आसन है, ये कली का है। अब इसमें हम सेंटर का पीस जो हमने कट किया था, ये हमारा सेंटर का पार्ट है। अब इस तरह से इसको 2 पीस करेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। जैसे कि एक कली हमने जोड़ दी है, अभी दूसरी कली जोड़ेंगे। जैसे ये सेंटर था इस कली का, ये 1 साइड में हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये दूसरी साइड में हम दूसरी कली ज्वाइंट कर दी। जैसे कि एक कली हमने ज्वाइंट कर लिया है, जैसे हमने यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करी है पहली कली, तो दूसरी कली भी हम इस साइड से ही स्टार्ट करेंगे। अब डाउन से नहीं करना है, डाउन से करेंगे तो करेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि हमने कली ज्वाइंट कर ली है, ये हमारा सेंटर का पार्ट है। जैसे हमने कट किया था, डबल कली एक साथ कट की थी, उसी तरह ये 1 कली है, ये दूसरी कली है और ये हमारा सेंटर का पार्ट है। ये हमारा मोहरी है। अब यहाँ पे हम 3 इंच का बुकरम डालेंगे। बुकरम डाल के फिर डिजाइन करेंगे। जैसे कि हमने कली ज्वाइंट कर ली है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, इधर प्लेट आएंगी। ये हमारा नीचे का हिस्सा है मोहरी का। तो हम इसको इस तरह से, जैसे हमने 3 इंच का मोहरी लिया है, आप चाहे तो 4 इंच की ले सकते हैं, चाहे 2 इंच की ले सकते हैं। और उसी तरह हमने ये 3 इंच में बुकरम कट कर लिया है और 3 इंच में हमने ये कपड़ा कट किया है। तो फर्स्ट टाइम हम कपड़ा नीचे रखेंगे, बुकरम ऐसे ऊपर रखेंगे और जो हमारा ये सीधा हिस्सा है मोहरी का, तो इस तरह इसको लगाएंगे। जैसे कि हमने लगा दिया तो ये सीधे की तरफ लगाया था। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे हम स्टिचिंग डालेंगे। अब इस तरह इसको पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है, इस तरह से हम बुकरम के बराबर इसको स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि हमने ये मोहरी तैयार कर लिया, आप चाहें तो इसमें डिजाइन डाल सकते हैं, कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है, इसको कट करेंगे। और इसी तरह हम दूसरा पैर का भी हिस्सा तैयार करेंगे। इसी तरह हमने दोनों पैरों की मोहरी तैयार करनी है। जैसे
जैसे कि हमारी ये दोनों पैरों की कली और मोहरी तैयार हो गई है। जैसे कि हमने दोनों हिस्से तैयार कर लिए, मोहरी तैयार कर ली है, कली भी जॉइंट कर ली है। ये हमारा आसन है, ये 1 पार्ट का आसन है। इस तरह से ये 1 पार्ट का सेकंड आसन है, सेकंड साइड का। और इसी तरह हम ये दूसरा पीस जो हमारा है, ये दूसरा पीस है। जैसे हमने ये सीधा पीस रखा है नीचे का, और ये हम इसको उल्टा रखेंगे। और जो हमारा ये आसन है, आसन से आसन की स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारे दोनों पैर का आसन है। जैसे कि हमने 1 साइड का आसन से आसन ज्वाइन कर दिया है, ये हमारा सेंटर का पीस है। ये हमारा दूसरा आसन है। जैसे हमने इसको सिलाई नहीं किया है, अब इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट भी अपोजिट आना चाहिए 2 साइड का, इस तरह से आएगा। 1 साइड का ये इधर से आएगा और सेकंड साइड का इसके अपोजिट डालेंगे। अभी हमारे दोनों आसन तैयार हो गए। अभी जो हमारा ये बैक साइड का हिस्सा है, तो हमें इसमें आप चाहे तो 3-4 प्लेट डाल सकते हैं, या ओनली 1, वैसे इस तरह से 1 बॉक्स डाल सकते हैं। 1 प्लेट ये साइड से और 1 प्लेट इसके अपोजिट। जैसे कि हमने 1 प्लेट डाल दिया और दूसरा प्लेट हम दूसरे तरीके हिस्से में डाल रहे हैं जो, तो इस तरह से उसके अपोजिट आना चाहिए। ये हमने बैक साइड का तैयार किया है। जैसे कि हमने बैक साइड का तैयार कर लिया है, अभी फ्रंट में हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट इस तरह से डालेंगे। ये हमारा सेंटर का आसन है, तो यहाँ से हम इस तरह से अपोजिट डालेंगे। आप चाहे तो छोटा भी डाल सकते हैं, चाहे बड़ा भी डाल सकते हैं। ये आसन का सेंटर है। इस तरह से हमने 1 साइड में प्लेट कंप्लीट कर रही हैं। अब जैसे हमने ये इस तरह से उल्टी तरफ से डाली थी, अभी हम सेकंड साइड में इस तरह से डालेंगे, इसके अपोजिट। इसमें भी सेम जैसे हमने दूसरे हिस्से में डाला था, उसी तरह इसमें डालेंगे। जैसे कि हमने प्लेट डाली है, तो हमने इस तरह से अपोजिट में डाली है। इस हिस्से की प्लेट ये साइड आ रही है और इस हिस्से की इधर आ रही है। जैसे कि हमारी ये प्लेट कंप्लीट हो गई है, अब इसकी हम बेल्ट तैयार। जैसे कि हमने प्लेट कंप्लीट कर ली है, अभी हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। जैसे हमने बेल्ट कट की थी और जो हमारा कम पड़ रहा था, हमने वो पीस जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद अभी इस तरह से इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच स्टिचिंग डालेंगे। 1/2 इंच के बाद गैप देंगे। हमने 1.5 इंच का गैप दिया है, वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने सिलाई डाल दिया है, यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच का गैप दिया है, यह नाड़ा डालने के लिए दिया है। अब इसको हम इस तरह से खोलने के बाद अब यहाँ पे हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि 1 साइड स्टिचिंग तैयार हो गई, तो इसको इस तरह से घुमाने के बाद सेकंड साइड में जैसे कि हमने ये राउंड में स्टिचिंग डाल दिया है। ये हमारा नेफा का पॉइंट है। अब इधर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। जैसे कि बेल्ट हमारी तैयार हो गई है।
तैयार होने के बाद इस तरह से आएगी। ये हमारा नेपा का पॉइंट है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये हम जहाँ पे बेल्ट ऐड करेंगे वहाँ पे हम कट देंगे, जिससे कि करेक्ट आएगा। जैसे कि हमारा ये बैक साइड का पीस है, अभी हमने जो कट दिया है इसमें सीट में, उसको इस तरह से कट से और सेंटर का जॉइंट यहाँ से स्टिचिंग डालेंगे। इसी तरह हम राउंड में स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि बेल्ट कंप्लीट हो गई, जैसे कि हमने राउंड में जॉइंट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें सेकंड सिलाई डाल सकते हैं, इस तरह बाहर से। जो हमारा प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सीट की तरफ। इसी तरह राउंड में जैसे कि सीट कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको ऐसे डाउन में लेके जाएंगे और जो हमारा ये मोहरी है, मोहरी 3 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम अभी प्लेट डालना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने ये सीट जॉइन कर ली है बेल्ट हमारी, और ये हमारा आसन है और ये हमारी मोहरी है। तो मोहरी से हम 3 इंच छूने के बाद यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ 4 इंच का लगाया तो इधर से भी 4 इंच लेंगे। इसी तरह 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर 2 पैरों में इसी तरह निशान लगाएंगे। हमने 6 इंच छोड़ दिया यहाँ पे आसन से, इधर में प्लेट डालेंगे 6 इंच नीचे से और 3 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। मोहरी से 3 इंच ऊपर और आसन से 3 इंच नीचे। जैसे हमने इसमें लगा लिया है, अब इसको इस तरह से दूसरे हिस्से में भी इसी तरह हम निशान लगा देंगे। जैसे हमने आगे पीछे दोनों हिस्सों में निशान लगा लिए हैं, अब इसी तरह हम दूसरे पैर के हिस्से में भी निशान लगाएंगे। और जिस तरह हम प्लेट डालेंगे तो इस तरह से प्लेट डालेंगे। जैसे हमने 4 इंच पर निशान दिया है, इधर से 4 इंच पे प्लेट डालेंगे। वन साइड इस तरह डालेंगे और जो हमारा पीछे का हिस्सा आएगा उसमें हम अपोजिट डालेंगे, इस तरह से। जैसे कि हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया, उसी तरह 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। अगर आप चाहें तो 2 इंच की भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने वन साइड तैयार कर लिया है, उसी तरह हम ये जो दूसरे पैर में जब डालेंगे दूसरी साइड में, तो उसके अपोजिट डालेंगे। हमने जैसे इस तरह से डाली थी इस साइड में, ये इस तरह से आ रही है, लेकिन अभी हम जो इसमें डालेंगे वो इस तरह से डालेंगे अपोजिट। और सेम हम दोनों हिस्सों में डालेंगे। जैसे कि हमने प्लेट तैयार कर ली दोनों हिस्सों में, अभी हम यहाँ से फिटिंग देंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे मोहरी से। जैसे मोहरी साइज हमको रखना है 14 इंच, डबल में हम 7 रखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा मोहरी भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने भी स्टिचिंग फुल कंप्लीट कर ली है।
जैसे कि फ्रंट का हिस्सा है हमारा खजूरी सलवार कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आएगा। ये डाउन का हिस्सा है, ये हमारा पीछे का हिस्सा है। और जो हमारी ये प्लेट है खजूरी सलवार की, यहाँ पे आप स्टोन लगा सकते हैं या मोती भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। जैसे कि हम स्टोन लगाएंगे, ये फेविस्टिक है, हम इसे ये स्टोन चिपकाएंगे। आप चाहें तो इसमें थ्रेड से भी टांका लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे ये खजूरी पॉइंट है, हम यहाँ पे ये चिपकाएंगे। जितने भी हमारे पॉइंट हैं उन पॉइंटों में हम लगाएंगे। इसी तरह हम जितनी हमारी प्लेट आ रही है हम सभी पे इस तरह से लगाएंगे। अभी हमने ये स्टोन लगा लिए हैं, अब ये पूरी तरह तैयार हो गया।